नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। श्रद्धावान धम्म मित्रों, आज हम धर्म चर्चा करेंगे मेरे अनुभव भेदभाव के बारे में। भेदभाव के ऊपर मेरा अनुभव क्या रहा है। इससे पहले भी मैंने भेदभाव के ऊपर चर्चा किया है, उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि भेदभाव हम अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ और आगे बनाए रखने के लिए ही करते हैं। हम अपना अस्तित्व खोना नहीं चाहते हैं, अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली मानते हैं, इसीलिए भेदभाव करते हैं। तो मेरे अनुभव में भेदभाव मैंने देखा है कि हमारे लुक को लेकर के, हम कैसे दिखते हैं, हमारे जाति को लेकर के, हमारे पहनावे को लेकर के, हमारे भाषा को लेकर के, और हमारे जो कार्य करने का स्वभाव है, क्षमता है, उसको लेकर के, और भी बहुत सारे हैं जो हमारे पठन पाठन के कार्यकुशलता है, जो भी गतिविधियां दिन भर करते हैं, उन सब को लेकर के जो भेदभाव करने वाला व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ कमियां खोजता रहता है। मेरे साथ बहुत सारे हमारे सहपाठी थे और जो हमारे साथ काम किया करते थे। तो सबसे पहले तो आता है जाति का। व्यक्ति खोजता है कि ये किस देश का, किस जाति का है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। बहुत सारे लोग जानते थे कि ये मंगोलियन जाति का है। तो हमारे चेहरे का बनावटी ढांचा अलग है, तो हमेशा बातें किया करता था कि ये चेहरा ऐसा है, बाल ऐसा है, आँखें ऐसा है, शरीर का बनावटी ऐसा है, आपके चेहरे में दाढ़ी मूछ नहीं है, आप जो है बच्चा दिखाई देते हैं, आप मैच्योर नहीं है, आप छोटे बच्चे ही हैं, तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं है आपको। इस प्रकार के बातें करते थे। फिर हमारे भाषा को लेकर के कि आप जो है सही से बोल नहीं पाते हैं, आपका हिंदी शुद्ध नहीं है, स्पष्ट नहीं है, व्याकरण सही नहीं है, उच्चारण सही नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार के ताने मारते थे। फिर हमारे जो पहनावे को लेकर के, आप इस तरह के कपड़े पहनते हैं, आप लोग नहाते नहीं हैं, कम नहाते हैं, आपके शरीर का बनावट जो है सही नहीं है, बहुत कमज़ोर है, बच्चे दिखाई देते हैं। तो हर बात में कुछ ना कुछ बोलते थे। आप सब ने, अगर आपको भी ऐसा अनुभव हुआ होगा, तो भेदभाव करने वाला व्यक्ति आपके अंदर में से कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर खोजता है। तो मेरे साथ भी जो भी थे, वे लोग कभी न कभी या समय पाते ही इस प्रकार के अनेक बातों को लेकर के भेदभाव या नस्ल भेद वाले बात हमेशा निकालते ही थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये तो बाहरी दिखावे के लिए है। चले, इन सब से तो कोई मतलब नहीं है, ये तो होता ही है। ये सब छोड़ करके भी अब हम लोग सबसे हट के, सबसे कट ऑफ हो करके, अपने ही को जो जिम्मेदारी मिलता है, दिया जाता है, उसको करने के लिए हम लोग तत्पर प्रयत्नशील होते हैं। मैं तो कोई भी काम देता था तो मैं कुशलतापूर्वक उसको करता था, जहाँ तक मेरा क्षमता है और अनुभव है। उस कार्य करने के बाद सब कुछ बहुत ही सुचारू रूप से और सुंदर ढंग से करने के बाद भी अब उसमें भी लोग जलते थे। अरे ये सही नहीं है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लोग डरते थे, हमारे जो सहपाठी थे, कि अरे ये तो कुछ अच्छा ही कर रहा है, अगर अच्छा करेगा तो ये हमसे आगे निकल जाएगा और हमारा जो पद है, हमारा जो
जो लाभ हमको होने वाला है ये हमारा हिस्सा का बाजी मार लेगा, हमसे छीन लेगा। इस प्रकार से भय खा करके वैर रखते थे। फिर उस काम में ताने मारना कि आपका ये काम सही नहीं, आपका वो काम सही नहीं है। इस प्रकार के अनेक जो बातें बताते थे। अब देखा जाए तो लोगों का स्वभाव ही ऐसा बन गया है। इतने सालों से, वर्षों से, कई जन्मों से, इतिहास से अभ्यास करते हुए आ रहा है कि दूसरे व्यक्ति को किसी तरह से दबाना है, डराना है, धमकाना है, ताकि ये हमसे आगे ना निकल जाए, इसमें सकारात्मक सोच ना आए, इसमें सकारात्मक ऊर्जा ना आए, ऐसा स्वभाव है व्यक्ति का। तो अब हम लोग तो साधक है, साधकों को तो ऐसा नहीं व्यवहार करना चाहिए कि जैसा दूसरा व्यवहार करे। कोई हमसे भेदभाव कर रहा है तो हमको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो धीरे 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 अनुभव में आते 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 लोगों से, ऐसे लोगों से कैसे हैंडल करना है, जब भी उनके बातें वहाँ से निकल के आता है, मेरे कानों में पड़ता है, तो मुझे कैसा प्रतिक्रिया करना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान देना ही चाहिए। ध्यान नहीं देंगे तो आप भी उनकी तरह बन जाएंगे। तो मेरे धीरे धीरे अनुभव में आया कि हाँ, इनसे लड़के, इनसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। तो इससे आपको सतर्क होना चाहिए। आप अपने लिए जो जो काम कर सकते हैं उसको करिए, और जैसे आपको दूसरों से काम करवाना हो या आप मजबूर हो तो उनके सामने बस हाँ हाथ जोड़ के, भैया आप अपना, हाँ आप हमारा काम कर दीजिए, हम अपना काम करेंगे। इस तरह से एक अज्ञानी के भांति उनके सामने, मुझे पता है कि वो व्यक्ति हाँ भेदभाव करने वाला है, जो है बहुत ही दुष्ट स्वभाव का है, बहुत ही वैर स्वभाव का है, लेकिन मुझे पता है कि उनसे लड़के कोई फ़ायदा नहीं है, उनसे भिड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, कीचड़ में पत्थर फेंक के कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए भैया आप हमारा काम कर दीजिए, मुझे कुछ पता नहीं है। इस प्रकार के व्यवहार करके अनेक जो भेदभाव करने वाले स्थानों में भेदभाव करने वाले व्यक्ति से मैंने सामना करके आगे बढ़ा। फिर मन में भी बहुत सारे हमारे विचार आता है कि हम लोग भी तो, अब मैं जिस जाति का हूँ मैं भी अपनी जाति को श्रेष्ठ मानता हूँ, ऐसे स्वभाव ही है हम लोग का, तो ये स्वभाव को भी जानना है। तो पहले मेरा स्वभाव था कि हम लोग का जाति ऐसा है, गोरा है, चट्टा है, चेहरे में साफ, कि हम लोग का जाति साफ़ सुथरा है, गोरा है, दिखने में सुंदर लगता है, जल्दी बूढ़े नहीं होता है, हमेशा यंग दिखाई देता है। और अन्य जाति तो बहुत ही काले है, ये है, वो है, उनके रंग रूप अच्छा नहीं है, उनके भाषा भी सही नहीं है, वो कैसे दिखते हैं। इस प्रकार की अनेक जो बातें आता था। तो मैंने देखा कि इस प्रकार से भेदभाव करेंगे तो मेरा ही स्वभाव सही नहीं बनेगा, फिर कभी ना कभी मुझे भी पछतावा होगा, और जैसा बोएंगे ऐसा ही काटेंगे, तो कभी ना कभी मुझे भी ऐसा ही सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अन्य लोग जो भी करे, मैंने अपने स्वभाव को बदला। जो भी भेदभाव करे वो अपने स्थान पर है, वो अपना ही जाने, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं अपने आप को समझा कर, धर्म के मार्ग में आगे ले जाकर, किसी के प्रति भेदभाव ना रखते हुए, मन में विचार भी आए तो उसे होशपूर्वक, कुछ स्थानों में अगर कोई व्यक्ति बहुत ही नासमझी से कार्य कर रहा है, उनको समझाने के लिए होशपूर्वक या विनम्रतापूर्वक आपके मन में होश जगाते हुए थोड़ा सा कठोरता से या थोड़ा सा तेज़ आवाज़ से, ऊंची आवाज़ में, अपने जाति का या किसी जाति का या संसार कोई भी मनुष्य हो, उनके भी थोड़ा सा ऐसा कठोर शब्दों से या तेज़ शब्दों से, तेज़ आवाज़ से बोल करके उनको समझा सकते हैं। लेकिन गाली गलौज करके नहीं, उनको ऐसे करके समझा सकते हैं, बोल सकते हैं। जो भेदभाव का एक रूप है, इसे बोल सकते हैं, लेकिन ये होशपूर्वक रहे तो कोई भेदभाव नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने भी अपने आप को समझा करके, आवश्यकता अनुसार जहाँ पे बोलना है ऐसा बोल करके
अपने स्वभाव को परिवर्तन करने का प्रयास किया। और बहुत सारे स्थानों में किसी से बात करते करते मुंह से क्या निकल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका भी होश नहीं रहता था। होश नहीं रहने से भेदभाव वाले या अलगाव वाले शब्द निकल के ही आता है। इसलिए इस पे भी होश रखने का काम किया और जहाँ आवश्यकता हो वहीं बात किया। जहाँ अपने मानसिकता को समझने वाले क्षमता वाला व्यक्ति हो या अपने ही एक अंडरस्टैंडिंग वाला व्यक्ति हो, उनके सामने ही कुछ जो भी बात आता था मन में, ऐसा बात करने का अभ्यास किया। तो धीरे धीरे इसमें भी बहुत ही आगे होश जगा और इसको भी समझने का क्षमता मिला। तो ऐसे भेदभाव को हम लोग को जानना चाहिए, क्योंकि समाज में आज भेदभाव के कारण ही, इसको हम लोग बढ़ावा देने के कारण ही नस्ल भेद का शिकार हो रहे हैं लोग। तमाम जगह पर जाति को लेकर के, पहनावे को लेकर के, रंग रूप को लेकर के तमाम हत्याएं किया जा रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। ये सिर्फ अपने जाति को, अपने आप को, जाति तो बहुत बाद में आता है, एक व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे अच्छा, सुंदर मानते हैं। अपने जो भी ये धारणा पाल के रखा है, अपने जो भी जो विचारधारा है, मान्यता है, अपने धर्म को लेकर के, अपने वेशभूषा को, जाति को लेकर के जो भी मान के रखा है, उसको श्रेष्ठ मानता है, उसको सबसे अच्छा मानता है। इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो हमें अब सतर्क होना चाहिए, जल्दी से जल्दी अपने आप को इसमें आगे ऐसा ना कार्य हो, ऐसा हम लोग ना करें। हमारा स्वभाव सबके प्रति दया, करुणा, मैत्री और भेदभाव रहित हो। किसी को लेकर, किसी जाति को लेकर के, किसी जात को लेकर, किसी धर्म को लेकर के ऐसा ना हो, ऐसा ही स्वभाव बनना चाहिए। तो जल्दी से जल्दी इसमें हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। फिर आपने देखा होगा धर्म को लेकर के कि मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म ये है, आपका धर्म ये है। धर्म को लेकर के कितने हम लोग भेदभाव करते हैं। तो धर्म को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो धर्म ही हम लोग को, जाति के बाद तो सबसे मुख्य आता है धर्म। धर्म में आते ही व्यक्ति सब जाति भूल जाता है कि मैं भी इसको मानता हूँ, आप भी इसको मानते, तो एक हो जाते हैं। तो कोई आपके पास अच्छे विचार है, अच्छे सोच है, तो उसको ज़बरदस्ती कि दूसरे को नहीं दिया जाता है। अच्छे सोच विचार को उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है कि हाँ, प्रेजेंटेशन किया जाता है कि हाँ, ये विचार ऐसा है, ये विचार बहुत ही अच्छा है। इसको अपने जीवन में उतारने से आप भी अच्छे हो पाएंगे। तो इसे विचार को आप प्रस्तुत करना है, दूसरे के सामने दिखाना है। वो व्यक्ति सही लगता है उसे, तो वो ग्रहण करेगा। सही नहीं लगता है, वो ग्रहण नहीं करेगा। छोटे बच्चे को हम लोग देखते हैं ना कि हाँ, ये बहुत ही अच्छा मिठाई है, खाना चाहिए, ऐसा है, इसको खाने से आप स्वस्थ होएंगे। क्योंकि आप जो है सिर्फ मीठे चीज़ खा करके आप नहीं जी सकते, हरा भरा भी खाना पड़ेगा, अच्छे चीज़ भी खाना पड़ेगा, शरीर के लिए जो वर्तमान में भी सुखकर होगा और भविष्य में भी सुखकर होगा, ऐसा बता करके उनको हम लोग देते हैं, परोसते हैं उनके प्लेट में, तब वो खाते हैं। तो ज़बरदस्ती भी करते कुछ लोग बच्चों को, कुछ दवा हो आवश्यकता अनुसार तो वो ज़रूरी है। लेकिन जो ये धर्म की बातें है, तो इसको तो मैंने एक उदाहरण के रूप में बताया है। जो धर्म की बातें हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, उनके सामने रखना है। व्यक्ति आवश्यकता अनुसार या जब भी उनको लगे कि हाँ, मैं बहुत ही कठिनाइयों में या बहुत ही मुश्किल में पड़ा हूँ, तो मुझे इसको स्वीकार करना ही चाहिए। ऐसा होश जग करके जब भी धर्म को स्वीकारता है, धर्म की बातों को अपनाता है, धर्म को आत्मानुसार करके जीवन यापन करता है, तो वो व्यक्ति अपना कल्याण करता है, औरों का भी कल्याण करता है। तो धर्म को लेकर के भी जाति या भेदभाव ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति अपने ही जीवन को शुद्ध करने के लिए, अपने मन को स्वच्छ करने के लिए, अपने आप को परिवर्तन करने के लिए, अपने आप को बहुत ही दया, करुणा, मैत्री से भरने के लिए ही प्रयत्नशील होना चाहिए, धर्म का अभ्यास करना चाहिए।
ना कि दूसरों को परिवर्तन करने के लिए, दूसरों को बदलने के लिए। तो मैंने भी देखा कि शुरू में धर्म को लेकर के मैं भी बहुत भेद रखता था कि मैं इस धर्म का हूँ, वो उस धर्म का है, मैं इस जाति का हूँ, मैं उस जाति का है। तो धर्म को लेकर के अनेक भेद होता था। लेकिन जब धर्म का अभ्यास करता गया, धर्म का अध्ययन करता गया, अनेक गुरुजनों से धर्म की किताबों को सुनने को मिला, धर्म की चर्चा सुनने को मिला, तो समझ में आया कि धर्म तो किसी जाति का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी एक का नहीं है। धर्म तो सभी जीव के लिए एक ही है। इस प्रकार से होश जगता गया और धर्म को लेकर के जो भेद होता था लोगों में वो भी कम होता गया। अब फिर परिवार की बातें आता है तो परिवार में भी अनेक मतभेद होते हैं। भाई है, बड़ा भैया है, छोटा भैया है, दीदी है, बहन है, माँ है, बाप है, और चाचा का लड़का, चाची का लड़का, गांव में आसपास जो भी लोग रहते हैं, इनसे तो हमेशा भेदभाव रहता है कि ये हमारा कुछ हड़प ना ले, हमारा कुछ कब्जा ना कर ले। अब ज़मीन के बंटवारा होगा, ज़मीन में लड़ाई ना हो जाए, वो ज़मीन में लड़ाई ना कर ले, और वो घर में इतना काम नहीं कर रहा है, वो घर में इतना काम कर रहा है, वो कमा के ला रहा है, मैं कमा के नहीं ला रहा हूँ, या मैं कमा रहा हूँ, वो कमा नहीं रहा है, वो बैठ के बढ़िया से खा रहा है, पी रहा है। इस प्रकार के अनेक भेद होता था। फिर पड़ोसी में भी, वो पड़ोसी का घर सुंदर है, मेरा घर सही नहीं है, या पड़ोसी कुछ मांगने आ गया तो उनको नहा दे करके, ये लोग सही नहीं है, नहाते धोते नहीं है। अब देखिए, मन में एक सेकंड के लिए कुछ देखिए कि हम कितना भेदभाव करते हैं। बस एक सेकंड के लिए अपने मन को देखिए, मन में भेदभाव से भरा विचार ही निकलता रहता है, आता ही रहता है। तो घर में रहते हुए भी अनेक भेदभाव के विचार आते थे। फिर इसको भी बदलना है, इसमें भी जानना है, जागरूक होकर के, होशपूर्वक होकर के एक अच्छे मनुष्य की भांति जीवन यापन करना है। तो उनका जो भी स्वभाव हो, उनका जो भी सोच हो, वो जितना भी भेद करता हो, वो अपने ही जाने, लेकिन मैं अपने स्वभाव को ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरे मन में किसी को लेकर के ऐसा भेदभाव है तो मैं अपने आप को शुद्ध करूंगा, मैं अपने आप को ऐसे होने नहीं दूंगा। वो भेदभाव करे तो ठीक है, मैं उनको समझाऊंगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन मेरे तरफ से कोई भेदभाव वाले से बात या विचार उनके प्रति आने नहीं दूंगा। क्योंकि जीवन 1 दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, 3 दिन का नहीं है। क्योंकि आज भी साथ रहना है, कल भी साथ रहना है। आज उनके पास है तो आज मेरे पास नहीं है, कल उनके पास नहीं होगा तो कल मेरे पास हो सकता है, उनको आवश्यकता होगा तो फिर मेरे पास ही दौड़ करके आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से गांव में, परिवार में, समाज में अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपने आप को शांत भाव बनाए रखने के लिए अपने आप को होशपूर्वक बनाया, जगाया। क्योंकि मैंने विचार किया कि आज उनके पास है, कल मेरे पास होगा, तो वो तो मेरे पास ज़रूर आएगा। इसीलिए मैं तो भेदभाव रहित रहूँगा। क्योंकि आज उनके पास नहीं है, मेरे पास है, कल तो उनके पास होगा, मुझे आवश्यकता पड़ेगा तो उनके पास जाना ही पड़ेगा। तो मैं भेदभावी रूप से उनसे व्यवहार करूँगा, तो कल जब वो मेरे पास, कल मुझे आवश्यकता पड़ेगा तो उनके पास जाना ही पड़ेगा। फिर वो नहीं देगा तो ऐसे भेदभाव वाले विचारों को अपने मन से निकाल करके फेंकना बहुत ज़रूरी है। और लोग करते होंगे लेकिन मैं नहीं करूँगा। क्योंकि परिवार, घर के परिवार के सदस्यगण और समाज के लोग, जो भी जीव जंतु हो, उनसे आज नहीं तो कल हमको काम ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि हम सभी सामाजिक प्राणी है, संसार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं। इसीलिए अच्छे दिन आता है तो अच्छे दिन के वाहवाही में जीवन नहीं बिताना है, बुरे दिन भी अवश्य ही आते हैं। तो लोग तो भेदभाव करते ही है, हमारे शरीर को लेकर के, हमारे भाषा को लेकर के, हमारे जो चेहरे को लेकर के। जो दाढ़ी मूछ नहीं है, किसी के दाढ़ी मूछ है तो समस्या है, किसी की दाढ़ी मूछ नहीं है तो समस्या है। किसी का शरीर मोटा है तो समस्या है, किसी शरीर पतला है तो समस्या है। किसी का बहुत ही अच्छा व्यवहार है तो दिक्कत है, किसी का बहुत बुरा व्यवहार है तो दिक्कत है।
किसी का पहना बहुत अच्छा है तो दिक्कत है, किसी का पहना वैसा ही नहीं है तो दिक्कत है, किसी का चलने का स्वभाव अलग है, किसी का चलने का स्वभाव अलग है तो दिक्कत है। तो समाज में तो सभी लोग आपके स्वभाव से भेद करते हैं, आपके शरीर को लेकर के, आपके पूरे व्यवहार को लेकर के, अपने शरीर, आपके शरीर के बनावट को, चेहरे के बनावट को, आपके जाति को, आपके धर्म को, आपके सभी को लेकर के भेदभाव रखते ही है, रखेंगे ही। लेकिन आपको इससे कैसे निकलना है, आपको इससे कैसे उभरना है, ये आपके ऊपर है। तो जितने भी मुझसे भेदभाव रखने वाले व्यक्ति थे या जिनको भी इस वीडियो को देख कर के या सुन कर के बुरा लग सकता है, उन सब के प्रति भी मेरा मैत्री का स्वभाव है। मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, ये तो हमारे मनुष्यता का स्वभाव है। इसको बदल कर के ही आगे मानव से महामानव हमें बनना है। तो आप सब के प्रति भी मेरा मैत्री है, आपसे कोई मेरा वैर नहीं है, आपसे कोई मेरा झगड़ा नहीं है। आप सभी अपने कार्य में, अपने क्षेत्र में आगे बढ़े, यही मेरा मनोकामनाएं है, यही मेरा आपके प्रति मैत्री का स्वभाव है, मैत्री का विचार है, यही मेरा आपके प्रति कृतज्ञता या आपके प्रति शुभकामनाएं है। तो आप सभी भी अपने स्वभाव को जान करके इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए। भेदभाव रहित जीवन रखें। भेदभाव कहाँ से आता है, मन में कहाँ से पैदा होता है, कैसे जन्मता है, तो इसको जानें। किसी जाति को लेकर के, किसी व्यक्ति को लेकर के, अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा, किसी भी जाति हो संसार के, मंगोलियन, अफ्रीकन, द्रविडियन या आर्यन या कोई भी जाति का हो, और जो अमीर हो या गरीब हो, या बहुत ही सुंदर दिखने वाला या बहुत भद्दा दिखने वाला व्यक्ति, सभी जीव के प्रति भेदभाव वाले विचार आए तो बहुत ही होशपूर्वक होकर के इनसे डटे, इनका सामना करे, इनके प्रति भी मैत्री का भाव रखे, भेदभाव रहित जीवन बिताए, अपना कल्याण करे, अपने परिवार के सदस्यगण का कल्याण करे, सबके प्रति मैत्री का भाव रखे, भेदभाव रहित संसार हो, भेदभाव रहित हमारा स्वभाव हो, सभी जीव भेदभाव रहित जीवन यापन करे, ऐसा ही हमारा शुभकामनाएं है। सब्बीतियो विवज्झन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सब्बधम्मानुभावेन सब्बसङ्गानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।